विमल, पोलो, ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि लखनऊ की शाम चाय पीते वक्त जहां जहां आज मैंने तय किया है कि हिंदू पति पत्नी हिंदू धर्म को मानने वाले जहां भी मुझे मिलेंगे चाय पीते टहलते घूमते, आज मैं उन्हीं से लखनऊ में बात करूंगा। आपका नाम क्या है? My name is राहुल द्विवेदी। आपका नाम क्या? माय नेम इज लता द्विवेदी। तो आप लोग की शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2024 में, राइट? 25, चलो 25 अरे यार में। याद कर लो यार, ऐसा झगड़ा कराओगे क्या? पहला इंटरव्यू है नहीं, हाँ? न्यूज़ का पहला है। कोई बात नहीं, हम तो नर्वस फील हो जाता है इंसान। नहीं, आप हमसे ऐसे बात करो जैसे घर में बात करते हैं। जी। हम न्यूज वाला कोई बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है? 2025 में 25 में फेब। 1 साल हो गए अभी। जी तो मैरिज एनिवर्सरी हो गई? नहीं, अभी नहीं, 4-5 दिन बाकी हैं। 24 को है, 24 फेब। तो कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लिए हो? बिल्कुल ले लिया पहले ही? बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? अभी तो एक्चुअली मैं नोएडा से आया था, उसके बाद अब यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे पापा सचिवालय में ही हैं, तो उन्हीं को देखते हुए थोड़ा सा बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि सिक्योरिटी हो जाती है गवर्नमेंट की नौकरी। अच्छा, पहले प्राइवेट में थे, छोड़ के आ गए, अब उसकी तैयारी करने। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और ये लता जी? ये मेरी हाउस वाइफ है। इनको भी मैंने सोचा है कि ये टीचर थी स्कूल में, तो सोचा है कि ये भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें। तो दोनों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, हाँ तैयारी करें। अब राहुल जी, मेरा सवाल ये है, मैं आज आपसे ये राय लेने के लिए आया हूँ जी। कि मोहन भागवत जी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को शादी के बाद 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि दर बनी रहे और हिंदुओं की संख्या कम ना हो। तो उन्हें 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या धर्म के लिहाज से बच्चों को पैदा करने का मामला है, या आदमी अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति देख करके, या आज के दौर में लोग भी ये महसूस एज ए हिंदू करने लगे हैं कि नहीं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? देखिए, अगर मेरा ओपिनियन लीजिए तो ये है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था देखते हुए ही बच्चों की आप प्लान करिए। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि आप 7 बच्चे करेंगे, आप 6 बच्चे करेंगे और आप उनकी परवरिश ना कर पाएँ तो बहुत ही बेकार समाज है ऐसा। हमारे अनुसार ये है कि आप अपने फैमिली प्लान करिए, उसके आप कितना आपका बजट है, आपका फंडिंग कितनी है, उसके अनुसार आप प्लान करिए। नहीं, लेकिन लोग तो जो ये मानने वाले हैं कि अरे यार, पैदा तो ईश्वर करता है, व्यवस्था भी वही बनाता है। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानता हूँ ये बात थोड़ी बहुत सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप 6-7 कर ले जाओ। देखिए, पहले 3 की बात, 3 के अनुसार ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी आप 2 को एवरेज लीजिए। जो पढ़ा लिखा समाज है वो 2 ही। तो हिंदू धर्म कैसे, उसका हिंदू धर्म का भी तो मामला फंसेगा 2 में। देखिए, बात धर्म की आ जाती है तो सबको एक राष्ट्र को लेके चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर एक लॉ अगर सबके लिए है तो सभी के लिए लागू होना चाहिए वो। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे सबके लिए होना चाहिए। भाई, अगर हम हिंदू में 2 ही बच्चे करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन कम होगी, तो हम अपनी पॉपुलेशन क्यों कम करेंगे? जाहिर सी बात है। तो वही वो कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए, तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाना, तो आप आर्थिक बढ़ाने को लिए हमने मना नहीं किया, लेकिन कम करना भी ये भी गलत है। ठीक है, आप ये समझो कि कोई 7 बच्चा कर रहा है, 8 बच्चा कर रहा है, तो पहले के ज़माने में ये था कि चलो खेती किसानी थी, सब लोग कर ले रहे थे, उतना फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होती थी, लोग अपनी खेती बाड़ी से कर लेते थे, और क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम बहुत सही चलती थी। अपेक्षाएं, इतने खर्चे भी नहीं थे ना। अब उस टाइम उतने खर्चे भी नहीं थे, अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो अब मजदूरी करने से अच्छा बहुत संपन्न लोग थे, उनके पास एक टेलीफोन घर में रहता था और उसी एक टेलीफोन पर कई पीढ़ियां बात करती थी। आज जितने घर हैं, जितने लोग हैं एक घर में, उतने फोन हैं और सबका अलग अलग बिल आ रहा। सबके पास मोबाइल है, सबके पास सिम है, और सबको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, सबको पढ़ाई भी करनी है। तो उसी अनुसार आप प्लान करिए, उसी अनुसार आप अपनी फैमिली प्लानिंग करिए। आपका कुछ विचार है इस पर लता जी? अरे यही विचार है, जो इनका विचार है इसी में सहमत हैं हम भी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं कुछ और ऐसे ही आम लोगों से बात करता हूँ। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि लखनऊ की सड़कों पर और हजरतगंज के आसपास के इलाके में मैंने ये तय किया आज कि जहाँ भी मुझे हस्बैंड वाइफ दिखाई देंगे और जिनके छोटे बच्चे होंगे या जिनकी उम्र ऐसी होगी उनसे मैं आज बात करूँगा और चर्चा करूँगा। आपका नाम क्या है? अखिलेश वर्मा। सुनैना राजपूत। क्या करते हैं? हम बैंक में है, पियून का काम करते हैं। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? दो। दो, एक बेटा एक बेटी, दोनों बेटी? दोनों बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ हैं। दोनों? एक 7 साल की, एक 3 साल की। हाँ? एक 7 साल की, एक 3 साल की। अब अखिलेश जी, अरे आप बिल्कुल आराम से रहें, मैं कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं राह चलते कॉमन मैन से, आम आदमी से बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने देखा आप लोग खड़े थे तो मैंने सोचा कि चर्चा की जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी को नाम सुने आप? नाम सुना होगा भाई, तैयार नहीं है। हाँ छोड़िए। अच्छा, कोई ये कहे, कोई भी उनको नहीं जानते हैं, नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ये कहे कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो आप उसकी इस बात से कितना सहमत हैं? अब भैया जिसके 2 बेटे तो एक बेटे की चाहत तो सबको होगी। चाहत नहीं होती है, हम तो कह रहे हैं एक ही बच्चा बहुत है, 2 भी नहीं। हाँ? एक ही बच्चा बहुत है आजकल के जमाने में। महंगाई भी तो है, इतनी महंगाई भी तो है भैया हर चीज़ की। एक बात बताइए, तो हिंदू धर्म फिर आगे कैसे बचेगा जब बच्चे नहीं रहेंगे? अरे नहीं, बचेगा क्यों नहीं? हाँ? बचेगा क्यों नहीं? वही कह रहे हैं हिंदू। अरे देखिए, एक बच्चा होगा, अच्छे से उसको खिलाए पिलाएंगे, 4 बच्चे होंगे, इधर उधर जाहिर सी बात है उसी हिसाब से बजट भी फिर बनेगा। एक बच्चा होगा, उसकी परवरिश हम अच्छे से कर पाएंगे ना, और 4 बच्चे होंगे उसी तरह उनकी परवरिश होगी, तो देश में और गरीबी बढ़ेगी नहीं। अरे गरीबी का चिंता है कि हिंदू का चिंता? हिंदू की चिंता है तो बच्चों को भी देखना है, फ्यूचर भी तो उनका वो करना है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। अभी जब हमने पूछा कि 3 बच्चे होने चाहिए, तो जैसे ही इन्होंने कहा कि इसके 2 बेटी रहेगी, बेटा तो होना चाहिए तीसरा, वैसा ही आप चिल्ला पड़ी कि नहीं नहीं एक ही बहुत है। हाँ, नहीं, इनकी ख्वाहिश है लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं, अब हम 2 में ही संतुष्ट हैं। आप नहीं चाहती बेटा? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। बेटियां कम है क्या आजकल के जमाने में बेटे से? आजकल नहीं, किसी जमाने में हाँ, बेटियों तो से इतना माँ बाप का कोई ख्याल नहीं करता। बेटा तो हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो बस। अभी हमने 31 दिसंबर के दिन कार्यक्रम किया था, बुजुर्ग दिल्ली में करोड़पति माएँ, करना होगा, करोड़पति माएँ नहीं करना होगा तो ओल्ड एज होम में रह रही हैं और बच्चे 20,000 रुपया उनका जमा कर दे रहे हैं कि तुम हमारे साथ मत रहो, जा करके वृद्धाश्रम में रहो। लेकिन और लड़कियां लंदन तक से अपने माँ बाप का सब ख्याल कर रही हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वही लड़कियां जब बहू बन जाती हैं, रोली बदल जाता। हाँ वो तो है भाई, अपना उनका भी घर का देखना रहता है। नहीं नहीं, वो उनका नेचर, आई थिंक अपने माँ बाप के प्रति भावना है कुछ और होती है, और सास ससुर के प्रति कुछ और, आई थिंक। नहीं, एकदम सच। देखिए, सीधी आज का कार्यक्रम आप एकदम सच्ची बात आपने कही कि लड़कियों का माँ बाप के, अपने माँ बाप के प्रति दूसरा रहता है और सास ससुर के प्रति कुछ दूसरा है। अगर सबके साथ नहीं है कि सबके साथ नहीं, अधिकतर तो सभी के साथ देखने को मिलता है। एक का दुक्का होगा जो देखने को मिलता होगा कि सास को माँ मानती है, आई थिंक, लेकिन मुझे तो। और सास भी कितनी बहुओं को बेटी की तरह मानती है। देखिए, अब जैसा आप करेंगी वैसा ही होगा। मतलब सास अगर जो बेटी की तरह मानने लगे तो बेटी भी वो भी कुछ गम खाएगी। जब सास भी कुछ नहीं गम खाती तो बेटी भी नहीं कुछ गम खाती। बात दोनों तरफ की ना, एक हाथ से तो ताली बजती तो ये नहीं मानती है। हैं आपके बाप माता पिता को अपने माता नहीं, हमारे माँ बाप है नहीं नहीं, ना। सास हाँ? तो हैं। बुआ है खाली, बस हम लोग को पाला उन्हीं ने है। अच्छा अच्छा, हाँ वही आपके सास माँ है। बाप है ही नहीं, हाँ तो उनका ख्याल। हाँ, हाँ, सब मम्मी सब लोग रखते हैं। चलिए ठीक, आप लोग बात किए और घर परिवार सब ठीक ना? हाँ। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं।